हैं, लेकिन पूरी तरीके से एक्टिव मोड में काम कर रहे हैं। हमारे साथ अशोक जी हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है। शराब को लेकर हम लोग देख रहे हैं कि लगातार जब से आप प्रभार में आए हैं यहाँ पर एसएसपी के रूप में, क्या कहेंगे, किस तरह की एक्टिविटी चल रही है? देखिए, इसमें शराब के संबंध में सरकार की तरफ से जो दिशा निर्देश है कि जीरो टॉलरेंस पे काम करनी है, और हम लोग उसी के मद्देनज़र जहां भी आज सूचना मिल रही है छापामारी करवा रहे हैं। और हमारी जो ALTF एंटी लीकर टास्क फोर्स जो बनी हुई है जिले में 5 टीम बनी हुई है, वो लोग भी छापामारी करती है, प्रत्येक दिन विभिन्न थाना क्षेत्रों में करती है और उसकी रिकवरी भी होती है। इसी का नतीजा रहा है कि विगत जनवरी महीने में भी एक बड़ी खेप जो है APM थाना क्षेत्र में बरामद हुई थी। एक ट्रक उसमें करीब 1800 लीटर शराब पकड़े गए थे विदेशी। और इधर हाल फिलहाल के दिनों में भी बेता थाना क्षेत्र में भी कुछ रिकवरी हुई है, सदर में भी रिकवरी हुई है। तो एक तरीके से देखा जाए तो एक अभियान चल रही है और इसमें हम लोगों को सफलताएं भी मिल रही है। दूसरी तरफ अगर बात करें जो बैंकिंग को लेकर, हम लोग देख रहे हैं कि दरभंगा शहर के अंतर्गत मुख्य तौर पे जो लूटकाट जो है बड़े पैमाने पे हो रही है, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, पुलिस के लिए चुनौती है, क्योंकि हम लोग शराब के कांडों और उसमें बरामदगी के अतिरिक्त हम लोग जो अपराध से संबंधित जुड़े मामले हैं उसमें भी उतनी ही तत्परता से काम कर रहे हैं। इधर कुछ दिन पहले बेता में भी बैंक से पैसे निकाल के लेके जा रहे थे, हम लोगों ने 3 घंटे के अंदर अपराधी को भी पकड़ लिया और पैसे भी रिकवर कर लिए। इसी प्रकार से कुछ दिन पहले कमतौल और सिंघवाड़ा थाना क्षेत्र में भी बैंक से पैसे लेके लोग निकल रहे थे, तो पैसे लोग छीन लिए थे। वो सभी अपराध कर्मी को हम लोगों ने, जो कि यहाँ के नहीं मोतिहारी के रहने वाले थे, उसमें भी हम लोगों ने सभी को पकड़ लिया और उसमें भी रिकवरी हो गई। दूसरी तरफ अगर बात करें, हमने देखा है कि कुछ दिन पहले जो एक बहादुर प्रखंड को लेकर जो पुरखोपट्टी को लेकर जो मामला हुआ था, संदेहस्पद जो मामला हुआ था, जो नाबालिग जो है उसको लेकर क्या कहेंगे? किस तरह की जांच की SIT भी गठन हो गया, लेकिन किस तरह की जांच आगे बढ़ रही है? SIT हमारे यहाँ जो बनी हुई है वो सदर DSP के नेतृत्व में बनी है, और उसमें स्थानीय थाना प्रभारी हैं और कई पदाधिकारी को लगाया गया था। उसमें टेक्निकल टीम भी लगी हुई, और उसमें हम लोग हमारे स्तर से भी कई निर्देश दिए गए हैं। उस निर्देश के आलोक में वो टीम अभी भी काम कर रही है और साक्ष्य संकलित करने का प्रयास किया जा रहा है, और साक्ष्यानुसार इसमें अग्रतर कार्रवाई होगी। दूसरी तरफ एक चीज और हम आपसे जानना चाहेंगे कि उसमें भी हम लोग देख रहे थे जो कि जो वहाँ के उनके परिजन थे या उनके गार्जियन थे, उनका ये कहना था कि हम थाना को पहले ही सूचित किए थे इस मामले को लेकर। कई मामले में हम लोग भी देखते हैं कि थाना को सूचित करने के बाद, थाना को आवेदन देने के बावजूद भी जो स्थानीय थाना है वो एक्टिव मोड में नहीं आता है। जब घटना हो जाती है इस तरह की बड़ी घटना, फिर मामले को लेकर बड़ा मामला हो जाता है। देखिए, चूंकि वो दोनों लड़की जो हैं वो घर पे आई थी और उसके बाद खाना खा के घास काटने के नाम पे निकली थी, तो स्वाभाविक है कि परिजन शाम हुआ जब घर नहीं लौटे तो लोग खोजबीन किए, और खोजबीन करने के बाद जैसे ही वो थाना पे जाके इस मामले को सूचित किया और उसमें प्राथमिकी तुरंत दर्ज हुई है। उसमें कोई विलम्ब नहीं किया गया, और प्राथमिकी दर्ज करके थाना स्तर से भी खोजने की प्रक्रिया शुरू हुई, और उसी क्रम में फिर उनका जो है डेड बॉडी को पानी में मिला था। तो मुझे लगता है कि इस मामले में कम से कम थाना स्तर से त्वरित कार्रवाई तो हुई है, और जहां भी ऐसे मामले आते हैं जहां पुलिस का रिस्पांस अच्छा नहीं रहता है या लेट होता है, तो वैसे कर्मी पे हम लोग कार्रवाई भी करते हैं। चलिए, दूसरी तरफ अगर बात करें कोविड को लेकर जो स्थिति है, अभी तो कल एक समीक्षा बैठक भी हुई है जिसमें कई सारे ढील भी दिए गए हैं उसको लेकर, लेकिन कोविड के जो मामले हम लोग लगातार तीसरी लहर में देखा कि उसमें भी बढ़ा है। कोविड को लेकर क्या कहेंगे? एक तो ढील दी गई है कई मामले को लेकर, आप लोग को भी कई जो है आदेश आए होंगे गृह विभाग से, क्या कहेंगे कोविड को लेकर? सरकार की तरफ से जो कोविड को लेकर नए निर्देश जो जारी किए गए हैं वो सभी बिंदुओं की समीक्षा उपरांत वो निर्गत हुआ है, और हम लोग उसका अपने जिला में अनुपालन कराएंगे, जैसे कि सभी पार्क और बाकी जो चीज़ें बंद, क्योंकि ये बीमारी है और ये पूर्णतः गई नहीं है, और इसमें प्रिवेंशन ही सबसे बड़ा हथियार है, जिसे हम सभी को पालन करना चाहिए। चलिए, अंत में आपसे जानना चाहेंगे प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर जिलावासी से क्या अपील करेंगे? जो प्रशासन को लेकर लोगों के बीच में हम लोग जब ग्रामीण एरिया में पहुंचते हैं तो लगातार देखते हैं कि लोगों का जो रुख होता है स्थानीय जो थाना है उसको लेकर निराशाजनक होता है, उसको लेकर क्या कहेंगे? ये सही बात है कि पुलिस और पब्लिक के बीच में जो एक कम्युनिकेशन गैप जो होता है वो नहीं रहना चाहिए।
जो संवाद होता है वो यदि रहेगा और समस्या को ढंग से समय पर यदि सुना जाए तो मुझे लगता है कि ये जो शिकायत बनी हुई है ये खत्म हो जाएगी। तो हम लोग आने वाले दिनों में इस पर निश्चित रूप से फोकस करेंगे और सरस्वती पूजा खत्म ही हो गया तो मैं सभी थाना प्रभारी को कहूँगा कि एक बैठक कर लें और पब्लिक के साथ एक अच्छा तालमेल और एक अच्छे माहौल में काम करें। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे साथ एसएसपी दरभंगा के एसएसपी अशोक प्रसाद जी थे।